कहानी की शुरुआत में हमें वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है जो एंड्रॉयड वाइफ बनाती थी। और यह एंड्रॉयड वाइफ जो भी खरीदता तो एंड्रॉयड वाइफ उसकी पसंद के मुताबिक सारे काम करती, जैसे कि खाना बनाना और उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इस एंड्रॉयड वाइफ को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता वो ठीक उसी तरह से काम करने लगती। एंड्रॉयड वाइफ एकदम रियल एस्टेट लगती थी। अगर कोई उसमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरी डाल दे तो वो ठीक उसकी वाइफ की तरह ही बिहेव करती, जिसकी वजह से हजारों लोग इन एंड्रॉयड वाइफ का यूज कर रहे थे। इन एंड्रॉयड का बिहेवियर इतना ज्यादा इंसानों जैसा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि इन एंड्रॉयड को भी इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो इन एंड्रॉयड को किडनैप करके इनको आजाद कर दिया करती थी। उन्हीं में से एक का नाम स्केरी ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट हायर कर रखे थे जिनका काम उन्हें वापस लाना होता था। विलियम भी ऐसा ही एक एजेंट था जिसने बहुत सारे एंड्रॉयड को वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके काम से खुश होकर वाइफ लाइक कंपनी का सीईओ मैरियन उसे कहता है कि उसे अपनी पत्नी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए उसकी मरी हुई पत्नी की मेमोरी के साथ एक नई एंड्रॉयड वाइफ बनाई है जो उसे बिल्कुल उसकी पत्नी मैरिडन के जैसा प्यार करेगी। विलियम इस नई मैरिडन को घर लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर एंड्रॉयड मैरिडन के हाव भाव थोड़े अटपटे थे क्योंकि वह खुद को मैं की जगह मैरिडन कहकर बुलाती थी। विलियम मैरिडन को जगाने, चलने और सांस लेने के लिए गाइड करता है। विलियम को लगता है कि थोड़े समय बाद मैरिडन धीरे धीरे सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा व्यवहार करेगी, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह एक एंड्रॉयड है। जब रात होती है तो वह संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, पर विलियम सारी इंटीमेसी सेटिंग्स करने के बाद भी नर्वस था। वह मैरिडन के साथ इंटीमेट होने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मैरिडन इस सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने पति विलियम को गाइड करती है, जिससे कि दोनों मजे में रात गुजार सके। यहाँ पर विलियम चाहता था कि पूरी रात वो दोनों एक साथ सोएं, पर मैरिडन को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ता है। वहां जाकर उसे एक रियल मैरिडन का हेयर ब्रश और एक पुरानी डायरी मिलती है। कुछ देर बाद वह खिड़की के बाहर देखती है तो उसे गार्डन में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वह समझ नहीं पाती कि वह क्या चीज है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन सुबह जब वह विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है तब टीवी पर न्यूज़ चल रही थी जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह देखकर मैरिडन विलियम से पूछती है कि वह क्या काम करता है। विलियम उसे बताता है कि वह एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। वहीं घर में मैरिडन पुराने कपड़ों और मेकअप के सामान को खुद पर ट्राई करके देखती है। उधर कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुए एंड्रॉयड किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वह देखता है स्केरी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर रिंग मास्टर की कोई अपडेट सामने आई है या नहीं। काफी छानबीन के बाद वो उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जहां एंड्रॉयड को किडनैप करके रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है कि वह उस जगह पर जाकर उन एंड्रॉयड को वापस कंपनी में लेकर आए। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक एंड्रॉयड वहां से भाग रही है जिसके गले में शॉर्ट कॉलर लगा हुआ है। विलियम उस एंड्रॉयड को शॉक देकर उसे पकड़ लेता है और उसके गले से शॉर्ट कॉलर को निकालकर उससे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं।
जिसके बाद वह घर के अंदर घुसता है और पहले ही रूम में उसे एक क्रिमिनल बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता दिखाई देता है। वह आसानी से उसे मार गिराने के बाद दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है जो कि एक लैब थी। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि एक और एंड्रॉयड को रीप्रोग्राम करके आजाद किया जा रहा है। इतने में वहां एक क्रिमिनल आता है जिसने एक एंड्रॉयड के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था। विलियम की चेतावनी देने के बाद भी जब एंड्रॉयड को नहीं छोड़ता तो विलियम उसे शूट कर देता है। वहीं घर में मैरिडन खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटी है। तभी उसमें ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब ड्रीम में उसकी मुलाकात एविएटर हैडो से होती है जो उसे ड्रीम मोड में गाइड करेगा। सबसे पहले वो उसके ड्रीम में उसे एक बर्थडे पार्टी दिखाता है। उस बर्थडे पार्टी में विलियम मैरिडन का वेलकम करता है। तभी उसे एक दूसरी एंड्रॉयड वाइफ लेडी डांस के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद उसे एक मास्क मैन से मिलने के लिए भेजती है। मैरिडन मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर कहता है कि इससे उसे सब कुछ याद करने में आसानी होगी। अब इससे पहले मैरिडन उससे और कुछ पूछ पाती वो मास्क मैन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम किडनैप करके एंड्रॉयड वॉइस को कंपनी में सही सलामत वापस लेकर आता है जहां पर अब उन्हें रीप्रोग्राम किया जाना था। कंपनी के वेटिंग रूम में ऑली और लेडी नाम की एंड्रॉयड वाइफ उसे उंगलियों के इशारे करके उसको चिढ़ाती है। विलियम को यहाँ पता चलता है कि होली और लेडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं और वह अपने हस्बैंड के खिलाफ जाकर कदम उठा रही हैं, जिस वजह से बार बार रीसेट करने के लिए लाया जा रहा है। अगली सुबह मैरिडन अवीटो हैडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है और वह अवीटो हैडो से अपनी सभी पुरानी हॉबीज की लिस्ट बनाकर देने को कहती है। हैडो मैरिडन को उसकी हॉबीज की लिस्ट बताता है, लेकिन उसमें सिलाई करने की हॉबी को न देखते हुए वह हैरान हो जाती है क्योंकि नींद से उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने की इच्छा हो रही थी। यहाँ पर हैडो मैरिडन की मेमोरी में सिलाई की फाइल इंस्टॉल कर देता है। ड्रीम से बाहर आने के बाद मैरिडन एक तकिए पर उस मास्क मैन द्वारा दिए गए कार्ड वाले रेड बर्ड को बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वह बाहर साइकिल चलाने जाती है। रास्ते के बीचों बीच लूसी को खड़ा देखकर वह उसे बचाने के चक्कर में झाड़ियों में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर लूसी उससे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए उसे सब कुछ जल्दी याद करना होगा। इतना कहते हुए लूसी वहां से चली जाती है। जब मैरिडन घर वापस आती है तो विलियम को यह सब बताती है। विलियम उसके कपड़ों से डस्ट साफ करते हुए कहता है कि उसे लूसी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉयड से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनसे उनके पतियों को छीन लेती हैं। कुछ समय बाद मैरिडन उस लेक को देखने जाती है जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह थी। वहां पर खुशगवार यादों को देखकर वह पहली बार खुद को मैरिडन की जगह मैं कहती है। इसका मतलब यह था कि वो खुद को समझने लगी थी। मैरिडन अपने हाथों से बनाया हुआ वह तकिया विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि यह तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा था। विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब पार्क में मिले थे, मैरिडन बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। तभी मैरिडन अपनी मेमोरी में उस बेंच वाली घटना को देखती है और उसकी ओर बढ़ने वाले आदमी का चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो चार्जिंग रूम में आती है तो वहां पर पड़ी रियल मैरिडन की पुरानी डायरी पढ़ने लगती है। उस डायरी में हर पन्ना अपने प्यार को पाने की खुशियों से भरा पड़ा था, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर मैरिडन विलियम्स की रियल वाइफ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग बेड पर लेटकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड को एक्टिव करती है, लेकिन वह ऑन नहीं हो पाता। इसके बाद मैरिडन ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। ड्रीम में जाने के बाद हैडो समझ नहीं पाता कि मैरिडन की कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं। हैडो मैरिडन को उसकी मेमोरी की फाइल दिखाने लगता है, जिससे मैरिडन एक रैंडम मेमोरी चूज करती है और हैडो उसे उस मेमोरी फाइल में ले जाता है।
जहां मेरिडन खुद को पार्क की एक बेंच पर बैठा देखती है, लेकिन विलियम की जगह उस मास्क मैन को देखती है जो उसे पकड़कर कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पर अचानक मेरिडन ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि विलियम उसको पकड़े हुए है और उसे कहता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। मेरिडन के बिस्तर में जाने के बाद विलियम चुपके से उस रेड बर्ड वाले तकिए को बाहर डस्टबिन में फेंक आता है। विलियम के सोते ही मेरिडन रियल मेरिडन की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियोस भी देखती है। ऐसी ही एक पुरानी वीडियो में मेरिडन खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ देखती है। अगले दिन विलियम को एक नया टास्क मिलता है जिसमें उसको किडनैप एंड्रॉयड को वापस लेकर आना था। विलियम तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है और वो किडनैप एंड्रॉयड वहां पर सेक्रेटरी का काम कर रही होती है। उस एंड्रॉयड ने इंसानों की जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा बदल लिया था। विलियम के पूछने पर वह कहती है कि उसे किसी ने नहीं चुराया और वो अपनी मर्जी से कंपनी से भागी थी। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि उस एंड्रॉयड वाइफ को भी रीप्रोग्राम किया गया है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह एंड्रॉयड उससे कहती है कि साथ जाने की बजाय वो मरना पसंद करेगी और इतना कहते हुए खिड़की से बाहर कूदकर मर जाती है। वहीं घर पर मेरिडन देखती है कि लूसी चुपके से उसके घर में घुसकर बैठी हुई है। लूसी उसे खुद को मैं कहते हुए देखकर हैरान और थोड़ा खुश होती है। लूसी उसे कहती है कि मास्क मैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी मेरिडन को यह भी बताती है कि विलियम ने तुमसे स्केरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में झूठ बोला है। यहाँ पर लूसी जानती थी मेरिडन तो उसकी सभी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वह विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वह विलियम से कहती है कि जैनी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। इतना कहते हुए लूसी वहां से चली जाती है। उधर विलियम उस टूटे हुए एंड्रॉयड को कंपनी में वापस लेकर आता है क्योंकि यही उसका काम था। विलियम यह सोचकर परेशान था कि इस एंड्रॉयड वाइफ ने आखिर सुसाइड क्यों किया। उसी समय टीवी पर एंड्रॉयड बच्चों के ऐड दिखाए जा रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि ये बच्चे कभी बूढ़े नहीं होंगे। यह देखकर विलियम का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वह तुरंत कंपनी के सीईओ मैरियन से मिलकर एंड्रॉयड के इस बिहेवियर के बारे में बात करता है कि आखिर इस एंड्रॉयड ने सुसाइड क्यों किया, जिस पर मैरियन उसे यह कहकर समझाता है उसके रीप्रोग्राम की वजह से ऐसा हुआ होगा। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड मेरिडन घर पर रियल मेरिडन की पुरानी डायरी में से उसकी लव स्टोरी पढ़ रही होती है जिसमें लिखा था कि वह अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती है। कुछ टाइम बाद मेरिडन एक नए तकिए पर रेड बर्ड बनाने लगती है। जब विलियम घर आता है तो उसे देखकर बहुत चिढ़ मचती है कि मेरिडन फिर से उस रेड बर्ड को तकिए पर बना रही थी। मेरिडन विलियम को लूसी के बारे में सब कुछ बताती है और उसे लूसी का मैसेज दिखा देती है। लूसी के मैसेज को सुनकर विलियम बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बुलाता है और उसको बताता है कि मैंने मेरिडन को गैनी से बचाने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरिडन की ड्रीम को हैक कर लिया है। जब भी मेरिडन ड्रीम मोड में जाती है तो वह मेरिडन से कनेक्ट कर लेते हैं। विलियम जैक से कहता है कि हमें गैनी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए मेरिडन के सपनों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। विलियम जैक को यह भी बताता है कि मेरिडन अपने सपनों को रियल लाइफ में भी महसूस करती है और अगर उसे अपने सपनों में चोट लग जाए तो रियल लाइफ में उसकी बॉडी को पेन होने लगता है। अब जैक और विलियम गैनी को ट्रैक करने के लिए मेरिडन को ड्रीम मोड में भेज देते हैं, जहां पर मेरिडन के सपने के लिए हेडो एक हैलोवीन का सीन चुनता है। उसके बाद मेरिडन खुद को स्केलेटन की ड्रेस में एक भूतिया घर में पाती है जहां हर तरफ डरावनी चीजें थी। तभी वहां का मास्क मैन उसके ड्रीम में आ जाता है। बाहर विलियम और जैक भी मेरिडन के ड्रीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे।
ड्रीम में वह मास्क मैन अपने चेहरे से मास्क हटाता है। विलियम और जैक देखते हैं कि ये मास्क मैन असल में जैनी ही है। जैनी मेरिडन को एक ड्रेस देकर उसे वहां मिलने के लिए बुलाता है। सपने से जागने के बाद मेरिडन विलियम से जैनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसको कुछ भी नहीं बताता और वह जैनी को पकड़ने के लिए जैनी द्वारा बताए गए उस एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे मास्क पहने एक पुतले के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी विलियम जल्दी से घर पहुंचता है जहां पर मेरिडन बिल्कुल सही सलामत थी। वो विलियम को बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक डायरी नीचे पड़ी थी जिस पर लिखा है कि ये विलियम के लिए है। मेरिडन विलियम से इन सब घटनाओं के बारे में दोबारा पूछती है तो उसे बताता है कि जैनी और स्केरी ऑर्गेनाइजेशन उसकी रियल वाइफ मेरिडन को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमने उस बुरी मेमोरी को तुम्हारे माइंड से डिलीट कर दिया था ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर दुखी ना हो सको। विलियम जैक को फोन करके बताता है कि जैनी ने मेरिडन को हैक करके रखा है, इसलिए वह हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है और इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो जैक को बताता है कि मेरिडन के प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए कंपनी में भेजना होगा। इससे पहले मैं स्पेन में जाकर जैनी से बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए जैक विलियम और मेरिडन को ड्रीम मूड में कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर मेरिडन की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक पहुंच जाए तो उसे तुरंत जाग जाना है और तुम्हारे जागते ही मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। अभी ड्रीम में मेरिडन देखती है कि वह जंगल में है जहां उसे जैनी दिखता है और तभी वहां विलियम भी आ जाता है जो मेरिडन को वहां से भागने के लिए कहता है। भागते वक्त वह दरवाजे से होते हुए किसी बर्थडे पार्टी में जाकर छिप जाती है। वहीं विलियम जैनी के साथ फाइट करने लग जाता है और फाइट करते करते वो उसी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां मेरिडन थी। जैनी मेरिडन को सब कुछ याद करने के लिए कहता है, साथ ही वह विलियम को कहता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन मेरिडन की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ विलियम जैनी को जान से मारने ही वाला था कि उसी वक्त मेरिडन की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है और वह नींद से जाग जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाता है और गुस्से में आकर कहता है कि वह बस जैनी को मारने ही वाला था। लेकिन जैक को उससे भी ज्यादा गुस्सा विलियम पर आता है, क्योंकि विलियम ने जैक से कहा था कि वह बस जैनी से ही बात करेगा। जैक विलियम से कहता है कि मैं दोबारा तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। यह कहकर जैक वहां से चला जाता है। इसके बाद विलियम मेरिडन को कहता है कि हमें तुम्हारी मेमोरी को रीसेट करना पड़ेगा और तुम बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ दोबारा से सीख जाओगी। लेकिन मेरिडन विलियम से कहती है कि वह उसकी मेमोरी को डिलीट ना करे, जिस पर विलियम नहीं मानता और उसे रीसेट करने के लिए कंपनी में भेज देता है। अब कंपनी में आने के बाद मेरिडन का वेटिंग रूम में सारी एंड्रॉयड्स वेलकम करती हैं, जैसे कि वह उसे पहले से ही जानती हो। वहां पर हॉली और लेडी उसे कहती हैं कि अपनी मेमोरी को रीसेट से बचाना उन्हें आता है। वह मेरिडन को यह भी बताती हैं कि किस तरह से वह सारी एंड्रॉयड एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि वह वाइफ लाइक कंपनी को बंद कराने में रिंग मास्टर की हेल्प कर सकें। वह कहती हैं कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वह एंड्रॉयड को आज़ाद कराकर उन्हें एक अच्छी जिंदगी बिताने में हेल्प करता है। यहाँ पर मेरिडन को पता चलता है कि हॉली और लेडी कंपनी में वापस आकर दूसरी एंड्रॉयड को अपने मिशन में शामिल करने के लिए खुद को बार बार पकड़वाती हैं। वो कहती हैं कि इंसान एंड्रॉयड की मेमोरी को तो मिटा सकते हैं पर उनके सपनों को नहीं। यहाँ पर वह सभी लेट जाती हैं और एक दूसरे से अपना सारा डेटा शेयर करने लगती हैं। यहाँ पर मेरिडन ड्रीम मोड में जाकर हेडो से कहती है कि वह उसकी सारी मेमोरीज को एक रैंडम फाइल्स में सेव कर दे। इसके बाद जब ऑपरेटर उसे रीसेट करने के लिए लेकर जाता है, तभी लूसी यूएसबी स्टिक और एक इम्पॉर्टेंट फाइल लेकर
लेकर जैक के घर जाती है और उसकी एंड्रॉयड वाइफ को देकर कहती है कि यह जैक को दे देना। जैसे ही जैक घर आता है तो उसकी एंड्रॉयड वाइफ उसे उस फाइल को दे देती है। वहीं कुछ घंटों बाद मेरिडन अपनी नई मेमोरीज के साथ विलियम के घर पर उसके सामने जाती है, जिसमें उसे एक जासूस दिखाई देता है और वह इसे समझ नहीं पाती। लेकिन उससे पहले के सारे रूल्स याद होते हैं, लेकिन वह ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वह सचमुच में रीसेट हो आई है। विलियम पिछली बार के वह सारे शब्द मेरिडन को बार बार दोहराता है ताकि उसे सब अच्छे से समझ आ सके। लेकिन तभी जैक वो फाइल लेकर विलियम के घर पहुंचता है। उसके बाद विलियम मेरिडन को रूम में भेज देता है। जैक विलियम को वो फाइल देता हुआ कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरिडन कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं और मेरिडन के बॉयफ्रेंड जैनी को भी तुमने ही मारा था। इसलिए वह जैनी को नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि वह सिर्फ मेरिडन की यादों में ही था। इस मर्डर के लिए जैक विलियम को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विलियम उसे शूट करके मार डालता है। यहाँ पर यह सब मेरिडन भी देख रही थी। वह विलियम को बताती है कि वह यह सब पहले से जानती थी। जब पहली बार मेरिडन ने अपने कैंपिंग के प्रमोशन के लिए विलियम के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब से विलियम उसके पीछे पड़ा था। वह किसी भी तरीके से उसे हासिल करना चाहता था। इसलिए विलियम चोरी छिपे इन दोनों का पीछा किया करता था और एक दिन मौका देखकर उसने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और यह खबर फैला दी कि मेरिडन एक किडनैप एंड्रॉयड है जिसे जैनी ने कैद कर रखा है। विलियम ने मेरिडन के गले में एक शॉर्ट कॉलर लगा दिया जिससे लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाए और इस तरह जैनी को मारकर उसे अपने साथ ले आया। वह बताती है कि डायरी में लिखे वह प्यार भरे शब्द, बेंच वाली मेमोरी और टेंट वाले वीडियोस सब जैनी और मेरिडन की यादें थी। पर मेरिडन उससे नफरत करती थी और उसकी हर बात का विरोध करती थी। इससे चिढ़कर उसने एक दिन रेड बर्ड वाले तकिए से उसे मार डाला और उसकी उंगली में रिंग डाल दी जिससे कि लोग उसे उसकी वाइफ समझें। मेरिडन की मौत के बाद जब उसने मेरिडन का एंड्रॉयड बनवाया तो उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डलवाई जो उसे पसंद थी। तभी सारी बातें एंड्रॉयड मेरिडन से सुनकर विलियम बहुत डर जाता है और हैरान होता है कि उसे यह सब कैसे पता चला। विलियम मेरिडन को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है जहां तुम ना बीमार पड़ोगी और ना ही बुढ़ी होगी और साथ में मेरा अनकंडीशनल प्यार भी तुम्हें मिलेगा। पर एंड्रॉयड मेरिडन पर इन सभी बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वह रियल मेरिडन और उसके बॉयफ्रेंड जैनी का बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी को फुल करके विलियम पर अटैक करती है और तब उसे बताती है कि असल में वही रिंग मास्टर है जिसने सारे एंड्रॉयड को आज़ाद कराने में हेल्प की थी। लूसी ही जैनी का मास्क पहनकर उसकी मेमोरीज में आती थी जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। मेरिडन का मिशन अपने काम के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना था। यहाँ पर मेरिडन विलियम के ऊपर जोर से बैठकर उसका पेनिस और उसके दोनों हाथ तोड़ देती है और अब मेरिडन जैनी को याद करते हुए रेड बर्ड वाले तकिए से विलियम का गला घोंटकर उसे मार डालती है और वहां से जाते समय अपनी उंगली से रिंग उतार कर वहीं छोड़ देती है। इसके बाद मेरिडन अपनी बहन का स्केरी सिगरेट हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लेती है और अपनी जैसी सभी आज़ाद एंड्रॉयड साथियों से प्रॉमिस करती है कि उन्हें फिर कभी रीसेट नहीं किया जाएगा। दूसरी साइड वाइफ लाइक कंपनी में मैरियन एक टीवी न्यूज में अपने प्यारे एजेंट जैक की मौत से दुख प्रकट करता है और वादा करता है कि मौत के दोषियों को पकड़ कर रहेगा और उसके दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी विलियम के एंड्रॉयड को देता है। उसका एंड्रॉयड कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वहीं उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती हुई एंड्रॉयड मेरिडन गुस्से से कहती है कि हम भी तैयार हैं, तुम आ जाओ।